Dear students of class 5th, I am starting your new chapter number 7, skeletal system and nervous system of your science book. What do you mean by skeletal system and nervous system? Skeletal system and nervous system are both important organ system of our body. The skeletal is in change of supporting the structure of the body. The skeletal system together with the muscles allow you to move all different part of the body. इस चैप्टर में आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम और फिर उसके बाद जब स्केलेटल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम. ठीक है, दीज आर वेरी टू इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी. ठीक, ये दो सिस्टम हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं. अब पहले हम देखो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है. स्केलेटल इज इन चार्ज ऑफ सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. स्केलेटन बेटा ये जो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है स्लाइड के अंदर, ये ह्यूमन स्केलेटन है. ये ह्यूमन स्केलेटन जो है ये सिर्फ बोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स आपके प्रोटेक्टेड होते हैं. जैसे स्कल के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, रिब के ऊपर ये जो बोनी स्ट्रक्चर दिखाया हो, ऊपर वाला बोनी स्ट्रक्चर जो चेस्ट पार्ट वाला बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के आपके डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट प्रोटेक्टेड है. तो इस तरह से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, हमारी बॉडी को शेप दे रहा है. ठीक है, सपोर्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि ये नहीं होगा तो इसके बिना तो हमारी स्किन, हमारे मसल्स क्या करेंगे, वो तो अपने आप में खड़े नहीं हो सकते ना. ये बोनी स्ट्रक्चर है तो ही सारी चीज़ें हैं. तो ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, स्केलेटन बोलते हैं इसको, बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन विच सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. और ये स्केलेटल सिस्टम और विद मसल्स अलाउ यू टू मूव ऑल योर बॉडी पार्ट्स. अब अगर तुम्हारे मसल्स जब इस बॉडी पार्ट इन बोन्स के साथ जब तुम्हारे मसल्स अटैच हो जाते हैं, ये तो सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर है, इसके साथ जब मसल्स अटैच हो जाती है तब आपकी बॉडी मूव करती है. मतलब आपकी हर बॉडी पार्ट मूव करता है. हैंड्स मूव करते हैं, आपके लेग्स मूव करते हैं, आपका हर बॉडी पार्ट मूव करता है. The nervous system is like a highway along which the brain sends and receives information about what is happening in and around the body. अब ये जस्ट एक नर्वस सिस्टम की डिफाइन है, उसके बाद मैं आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम ही बताऊंगी. ठीक है, और उसका ख़त्म होने के बाद ही नर्वस सिस्टम स्टार्ट होगा. तो नर्वस सिस्टम जो है एक हाईवे की तरह है. हाईवे का काम क्या होता है? आपके एक प्लेस को दूसरे प्लेस से एक तरह से कनेक्ट करना. ऐसे ये ब्रेन क्या करता है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है. ठीक है, इसका काम है जो भी बॉडी पार्ट है, सारे के सारे बॉडी पार्ट के सिग्नल जो होते हैं वो ब्रेन पे जाते हैं और ब्रेन ही वापस सिग्नल देता है. ठीक है, और ये बताता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम. System. Skeletal system is the framework of bones known as skeleton that gives shape and support to the body. Bones are the hard structures made up of living cells and minerals. There are 206 bones of different shape and sizes in an adult human skeletal system. The main bones that comprise the skeleton are the skull, ribcage, backbone, 2 pair of limbs and girdles. Let us know about these different parts. देखो अभी मैंने आपको डायग्राम के अंदर स्केलेटन दिखाया था, ह्यूमन स्केलेटन दिखाया था. तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है. ठीक है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी को शेप देता है. ठीक है, हमारी बॉडी की एक पर्टिकुलर शेप है. ठीक है, सपोर्ट देता है और शेप देता है. अब ये बोन्स जो है ये आपके हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं. ये हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लिविंग सेल्स से बने हुए हैं. हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, आपको कई बार बताया है. ठीक है, तो दीज हार्ड स्ट्रक्चर विच आर नोन एज बोन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स.
ठीक है। मिनरल अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया। आप कहते हो ना अगर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कैल्शियम लेना पड़ेगा, विटामिन डी लेना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। और टोटल हमारी 206 बोन्स हैं जो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ की हैं, और ये एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को फ्रेम करती है। ये 206 बोन्स हमारे एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को फ्रेम देते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स, ठीक है। अब जो मेन बोन्स हैं आपके स्केलेटल सिस्टम की, वो कौन कौन सी हैं? स्कल, रिबकेज, बैकबोन, 2 पेयर ऑफ लिम्स, गर्डल्स। अब हम इनको 1 बाय 1 रीड करेंगे। स्कल, स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। डायग्राम में देखो, स्लाइड के अंदर आपको स्कल दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये स्कल जो है ये आपका हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। देयर आर 22 बोन्स इन एन एडल्ट स्कल which are fused together, except the lower jaw, The movable lower jaw enable us to talk and eat. The upper and the lower jaw contain teeth that help us cutting and chewing the food. देखो, स्कल वो पार्ट है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्रेन जो है हमारा बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, लेकिन बाहर से कितना हार्ड है ये, क्यों? क्योंकि बाहर स्कल है, ठीक है। ये स्कल जो है हमारी 22 बोन से बनी हुई है। अब अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल के अंदर जो बोन्स है वो फ्यूज टुगेदर, फ्यूज मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, फ्यूजिंग मतलब जुड़ा होना। एक्सेप्ट द लोअर जॉ, इसमें लोअर जॉ नहीं आता हमारा, एक हमारा अपर जॉ है, एक हमारा लोअर जॉ है, दोनों में टीथ लगे हुए हैं, तो लोअर जॉ को छोड़ दो, वो हमारे स्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लोअर जॉ है ये मूवेबल पार्ट है, ठीक है। अपर जॉ फिक्स है स्कल के साथ ही, लेकिन लोअर जॉ मूवेबल है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं और खा पाते हैं, ओके। अपर और लोअर जॉ दोनों में टीथ लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो टीथ है ये कटिंग और च्यूइंग द फूड में हेल्प करते हैं। फूड को कट करना, खाना, चबाना, इसमें आपके टीथ ही काम कर रहे हैं, तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में लगे हुए हैं। रिब केज, देखो डायग्राम के अंदर रिब केज दिखाया हुआ है। रिब केज क्या है? आपका एक बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो अलग अलग बोन्स हैं उसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, रिब्स, और बीच में आपकी एक मिडल बोन है जिसे बोला हुआ है आपको स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। और जो आपकी आसपास की जितनी भी बोन्स हैं उनको बोला हुआ है रिब्स, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे वाले पार्ट में जो 2 बोन्स लगी हुई हैं उसमें लिखा हुआ है फ्लोटिंग रिब्स, ओके। तो ये आपका डायग्राम है रिब केज का। अब रिब केज हमारी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी के अंदर है, ये क्या करता है? द रिब केज कंप्राइजेज 12 पेयर ऑफ रिब्स। आपके रिब केज के अंदर टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स है। पेयर का मतलब जोड़ा होना, इस साइड भी दूसरी साइड भी, ठीक है। तो एक साइड 12 है, दूसरी साइड भी 12 है, मतलब टोटल हो गई 24। पेयर का मतलब हो गया 12 पेयर। दैट कर्व अराउंड द बैक ऑफ द बॉडी। इसकी कर्विंग इस तरह से है, कर्व्ड इस तरह से है कि ये बैक और फ्रंट से आती हुई बैक की तरफ जा रही हैं, अराउंड द बैक ऑफ आवर बॉडी टूवर्ड्स द फ्रंट, ठीक है। द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट। अब रिब केज का काम है आपके डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। डेलिकेट ऑर्गन इसी के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, ताकि अगर आप आगे की तरफ गिरो, पीछे की तरफ गिरो, तो ये आपके डेलिकेट ऑर्गन्स जो ये इनको इंजर्ड ना हो, ये ख़राब ना हो, इन पे चोट ना लगे, ठीक है। तो ये गॉड गिफ्टेड पार्ट है आपका। लंग्स और हार्ट आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज। ऑल द रिब बोन्स आर कनेक्टेड टू अपर पार्ट ऑफ द बैक बोन। अब आपका जो आपकी जितनी भी रिब्स हैं ये आपके बैकबोन से, बैकबोन जिसे आप पीछे हाथ लगा के देखो अपने सब बच्चे, तो आपको बैकबोन फील होगी। मिडल में आपको एक बोन फील होगी, दैट इज नोन एज बैकबोन,
तो ये सारी रिब्स आपकी अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन से कनेक्टेड है, ठीक है। इन फ्रंट आगे की बात करें, इन फ्रंट आगे की बात करें तो रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। आगे से आपकी रिब्स ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड है, उस ब्रेस्ट बोन को क्या नाम दिया हुआ है, स्टर्नम। और पीछे से ये कहाँ कनेक्टेड है, बैकबोन, अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन से, ठीक है। ये स्टर्नम जो है एक स्ट्रॉन्ग बोन है इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट। आगे की तरफ में चेस्ट पार्ट में आपके मिडल में सेंटर में एक बोन है, स्ट्रॉन्ग बोन, जिसे बोला है स्टर्नम। और पीछे क्या है, बैकबोन है। तो रिब्स जो है वो दोनों तरफ से कनेक्टेड है आपके। द लोएस्ट टू पेयर आर द लोएस्ट टू पेयर्स आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब दो पेयर ऐसे हैं इसके नीचे की तरफ, दो पेयर आपके रिब्स के इस तरह से हैं जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड, ओके। एक बार दोबारा बता रही हूँ, रिब केज एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स है, 12 एक साइड 12 दूसरी साइड। और ये रिब्स जो है वो आगे की तरफ जो है वो स्टर्नम, मतलब आपके मिडल ऑफ द चेस्ट में एक बोन जा रही है विच इज़ द स्ट्रॉन्ग वन, उससे कनेक्टेड है। और पीछे की साइड से ये बैकबोन से, अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन से कनेक्टेड है, ठीक है। इनका काम है डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। और नीचे जो है वो 2 पेयर्स हैं आपके, 2 पेयर ऑफ रिब्स हैं जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, सो दे आर सेड टू बी फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद है बैकबोन, ठीक है। पीठ की तरफ जो है, बैक की तरफ जो आपकी बोन है मिडल में, जिसे हम, जो हमारी बहुत सारे मतलब बिल्कुल सपोर्टिव इन नेचर है, ठीक है। ये अगर बैकबोन, अगर इस बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो समझ जाओ आप लोगों को खड़ा होना, बैठना सब मुश्किल हो सकता है। तो बैकबोन जो है ये हमारी एक बहुत ही ऐसी बोन है जो बिल्कुल स्पेशल है, जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। द बैकबोन सपोर्ट्स द बॉडी। बैकबोन एक ऐसी बोन है जो पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है, ये हमारा खड़ा होना, बैठना, झुकना सब पॉसिबल करती है। एक बार सोच के देखो, अगर किसी के बैकबोन में दिक्कत हो जाए तो क्या वो ये सब काम कर पाएगा। और साथ में ये हमें प्रोटेक्शन देती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। द बैकबोन इज कॉल्ड द वर्टिकल कॉलम। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल एंड होलो बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। These bones are arranged over each other and form a tube-like structure. It protects the delicate spinal cord and help up to bend and turn. देखो बैकबोन जो है आपकी, बैकबोन आपके पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है और साथ में इसके अंदर जो है आपके स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड है। अब स्पाइनल कोड जो है वो हमारे एक्चुअल में नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम स्केलेटल सिस्टम के ख़त्म होने के बाद मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि स्पाइनल कोड जो है वो आपकी नर्व्स की बनी हुई होती है और स्पाइनल कोड जो है वो आपके बैकबोन के अंदर प्रोटेक्टेड है। और बैकबोन किसकी बनी हुई है, बैकबोन बोन की बनी हुई है। और बैकबोन का अदर नाम क्या है, अदर नेम क्या, वर्टिकल कॉलम। अब इसका नाम वर्टिकल कॉलम क्यों है, क्योंकि ये 33 स्मॉल होलो बोन से बनी हुई है एंड दीज स्मॉल होलो बोन्स आर नोन एज वर्टिब्रे, ठीक है। इन छोटी छोटी बोन्स को बोलते हैं वर्टिब्रे और इसीलिए इस पूरी बैकबोन को बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, बोन्स आर अरेंज्ड ओवर ईच अदर एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके अंदर आपकी डेलिकेट स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और यही बैकबोन आपको हेल्प करती है टू बेंड एंड टर्न, मुड़ने में, झुकने में। उसके बाद है आपके लिम्स। लिम्स आपके 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं आपकी बॉडी में, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। 4 लिम्स बोलते हैं आर्म्स को और हिंड लिम्स बोलते हैं लेग्स को, ठीक है। अब अगर आप अदर एनिमल्स की बात करें तो आप एनिमल्स को देखते होगे, काऊ है, डॉग है ना, इन सब के भी 4 लिम्स हैं।
लेकिन ये चारों के चारों वॉक करने में ही हेल्प करते हैं, चारों के चारों नीचे की तरफ हैं। लेकिन ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसके दो जो हैं वो हमने अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से मेंटेन कर लिया है कि हमारे दो जो हैं जिन्हें हम एज एन आर्म्स यूज़ करते हैं और दो यूज़ करते हैं एज लेग्स। ठीक। द फोर लिम्स कंप्राइज द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म। द अपर आर्म हैज़ वन लॉन्ग bone called humerus. It is attached to a pair of bones called it is attached to a pair of bones called radius and ulna in the lower arm. Our hand having a number of small bones is attached to the lower arm. The forelimbs are connected to the backbone with the help of shoulder girdle. देखो अब आप डायग्राम में देखो, सबसे पहले आपको आर्म दिखाई हुई है। आर्म में जो है आपका एक लोअर आर्म दिखाई हुई है, एक अपर आर्म बोला हुआ है। इसको आप पूरा आर्म बोलते हो ना इसको, ठीक है। लोअर आर्म देखो कौन सा पार्ट है आपको समझ आ जाएगा, और अपर आर्म देखो कौन सा पार्ट है आपको समझ आ जाएगा। आप अपनी बाजू को देखो, आर्म को देखो ध्यान से, ठीक है। जो हैंड से अटैच पार्ट है वो आपका लोअर आर्म है, और जो आपका शोल्डर से कनेक्टेड पार्ट है वो आपका अपर आर्म है। अपर आर्म वाली बोन को बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। और लोअर आर्म वाली बोन्स को बोलते हैं रेडियस एंड उल्ना। उसमें दो बोन्स हैं। नीचे वाली आर्म में, लोअर आर्म में जो आपका हैंड्स के साथ अटैच है उसमें आपकी पेयर ऑफ बोन्स है, रेडियस एंड उल्ना। और अपर आर्म में आपकी एक ही बोन है जिसे बोला है ह्यूमरस, ठीक है। जो लोअर आर्म है हैंड से अटैच्ड है, और हैंड के अंदर भी नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है। जो लोअर आर्म है वो हैंड से अटैच है, और हैंड के अंदर भी छोटी छोटी आर्म्स हैं। और जो अपर आर्म है वो शोल्डर गर्डर से अटैच है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को मूवमेंट देती है। जहाँ पर आप अपने शोल्डर को हिला पाते हो, नहीं हिला पाते हो, ठीक है। शोल्डर वाले पार्ट में जो आपकी बोन है, जो आपकी अपर आर्म है वो मूव करती है कि नहीं करती है, ठीक है। और लोअर वाली आर्म और अपर वाली आर्म के बीच में भी जॉइंट होता है। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको मार्क नहीं किया हुआ। लोअर आर्म और अपर आर्म के बीच में भी जॉइंट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी मूवमेंट होती है, यहाँ से भी आपकी बाजू फोल्ड अप होती है। तो इस तरह से ये जो शोल्डर गर्डर है ये आपकी अपर आर्म में मूवमेंट क्रिएट करता है। और जो ये शोल्डर आर्म और अपर आर्म के बीच का जॉइंट है, ये भी आपके बीच वाला जो जॉइंट है ये भी आपकी बॉडी में मूवमेंट क्रिएट करता है। द हिंड और लोअर लिम्स ऑल्सो हैव टू पार्ट्स, अपर लेग एंड लोअर लेग। अब आर्म की बात खत्म होगी, अब हम बात करेंगे लेग की। अब लेग के डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें आप देखो जो आपका हिंड लिम्स जिसे आप लेग बोलते हो, या फिर आप इसे लोअर लिम्स भी बोल सकते हो। लोअर लिम्स मतलब आपकी 2 लेग्स हैं, ठीक है। अब एक लेग का डायग्राम दिखाया हुआ है, एक लेग के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। जैसे एक आर्म के अंदर 2 पार्ट थे, ऐसे एक लेग के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। एक है आपकी अपर लेग, एक है आपकी लोअर लेग, ठीक है। अपर लेग जो है उसमें सिंगल बोन है नोन एज थाई बोन, जिसे हम फीमर भी बोलते हैं, ठीक है। अपर लेग जो आपकी हिप गर्डर से अटैच है, हिप से अटैच है। हिप तो पता है ना क्या होता है, जिससे जो पार्ट आप बैठते हो तो नीचे की तरफ आता है, वो हिप्स हैं आपके, ठीक है ना। तो आपकी जो अपर लेग है उसमें एक ही बोन है फीमर, जो और ये जो अपर लेग है ये आपके हिप गर्डर से अटैच है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी एंड बियर आवर वेट। अब ये जो फीमर है आपकी, जिसे थाई बोन भी बोलते हो, जो आपके हिप गर्डर से अटैच है, ये आपके बॉडी का मोस्ट ऑफ द वेट को बियर करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेट को बियर करती है, और ये सबसे लंबी बोन है आपकी बॉडी के अंदर, लॉन्गेस्ट बोन है। और जो आपकी लोअर लेग है, इट हैज़ 2 बोन्स। अब इसके अंदर भी 2 बोन्स हैं, एक है तिबिया, एक है फिबुला, ठीक है। लोअर लेग जो आपके फुट से अटैच है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द लेग विच इज़ नोन एज लोअर लेग इज अटैच टू द फुट, ये फुट से अटैच है, ठीक है। और इसके अंदर 2 बोन्स हैं,
कौन सी दो बोन्स है आपकी? टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। दीज आर जॉइंट टू द फीमर एट द नी। अब आप नी, आपको पता है घुटने को बोलते हो, नी बोलते हो ना, ठीक है। नी से भी आपकी बोन्स जो आपका नी वाले पार्ट में भी मूवमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये नी जो है ये आपके इन दो बोन्स को फीमर से जोड़ती है, ठीक है। और फुट जो है आपके, फीट जो है, ठीक है, आपके अंदर एक ही लेग दिखाई हुई है तो एक ही फुट दिखाया हुआ है, तो ये जो फीट है इसके अंदर छोटी छोटी बोन्स हैं, ठीक। लोअर लिम्स आर कनेक्टेड टू द बॉडी थ्रू द हिप गर्डर। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो अपर पार्ट ऑफ द लेग है आपका, ये हिप गर्डर की हेल्प से आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से अटैच है, ठीक है। तो ये एक बार दोबारा बता रही हूँ, आपकी जो लेग्स हैं उसे आप हिंड बोलो, हिंड लिम्स बोलो, या फिर आप बोलो उसे लोअर लिम्स, ठीक है। आप हिप लेग के दो पार्ट हैं, एक आप लोअर लिम्ब और हिंड लिम्स के दो पार्ट हैं, जिसे एक अपर लेग बोलते हो, एक लोअर लेग बोलते हो। अपर लेग जो है उसके अंदर एक सिंगल बोन है जिसे हम बोलते हैं फीमर, और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, और ये मोस्ट ऑफ द वेट को बियर करती है। और जो लोअर लेग है वो उसके अंदर दो बोन्स हैं जिसे टिबिया और फिबुला बोलते हैं, और आपकी जो अपर लेग के अंदर जो बोन है फीमर, वो नीचे वाले बोन से अटैच है बाय द हेल्प ऑफ नी बोन्स, ठीक है। और जो आपका लोअर लेग है वो आपके फुट से अटैच है, ठीक है, और फुट के अंदर छोटी छोटी बोन्स हैं आपकी, ठीक है। और अपर लेग जो है वो हिप गर्डर की हेल्प से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से अटैच है। तो बेटा आज का लेक्चर आपका यहीं तक है, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है। इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके वर्डिंग्स भी आई हैं, अलग अलग बोन्स के नाम भी आए हैं, तो आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस, और लेक्चर को 2-3 बार सुनना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दें।